हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि देख भाई, 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ओके। एंड मान लीजिए कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड इधर एक सर्कल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा दोनों का, ये हो गया उनका रेडियस। अब बोल रहा है कि एक का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये वाला, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये वाला। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। देखिए इंटरसेक्ट हुआ ना, एक ये और एक ये, वो दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर ये O है और ये आपका P है, इफ दिस इज O एंड दिस इज P, तो ये जो सेंटर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है आपकी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि देख भाई, अब जो कॉमन कॉर्ड है ना उसकी लेंथ फाइंड करनी है। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, अब उस सर्कल में आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हम सबको पता है कि कॉर्ड क्या होती है। तो इसमें बात कर रहा है कि जो कॉमन कॉर्ड होगी ना उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। अगर आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दें तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी आपकी कॉमन कॉर्ड। तो आपको यही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है। हमें करना क्या होगा, हमें पता है कि इसका जो रेडियस है, लेट्स सपोज दिस, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है? वो है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। एंड आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बता दी विच इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या? आपको फाइंड करना है अब यहाँ पे ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ। मान लीजिए ये हो गया मेरा A एंड ये हो गया मेरा B। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो मतलब हमें फाइंड करना है AB। देखो यार, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास 2 सर्कल हैं और अगर उनके आप मान लीजिए कि वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, तो अगर आप उनकी दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन उस कॉमन कॉर्ड से पास होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये आपका पूरा क्या है, लेट्स सपोज अगर ये आपका पूरा मान लीजिए कि 4 है, मान लीजिए कि ये AB 4 है, तो AM आपका क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे नाम दिया है AM, तो AM आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब बहुत से बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि वो क्या करेंगे, OAM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सोचेंगे। फर्स्टली अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो उसके लिए आपको 3 में से किन्हीं भी 2 साइड्स को, मतलब 2 साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको एक साइड का पता है। लाइक अगर आप लेते हैं ट्रायंगल AOM, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? AO पता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आप कैसे लगाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को विच इज POA, या फिर हम कह सकते हैं AOP। क्यों? क्योंकि AOP में हमें AO भी पता है, AP भी पता है, OP भी पता है एंड वी कैन यूज हेरोन्स फॉर्मूला। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या होगा कि उससे हमें एरिया मिलेगा एंड देन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकाल देंगे विच विल बी AM, और वही हमें चाहिए। उसका डबल कर देंगे तो हमें पूरे AB की वैल्यू पता चल जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOP बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट एंड देन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C
एंड हमें उसके लिए s पता होना चाहिए। सो s क्या होगा, अगर मैं इनका पेरीमीटर निकालूं लाइक 5 + 4 + 3 by 2 सेमी पेरीमीटर, तो 5 4 9 9 3 12 12 by 2 which comes out to be 6, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 6 एंड देन यहाँ हम लिखेंगे 6 - 5, देन हम लिखेंगे 6 - 4 देन 6 - 3। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 6 × 6 में से 5 गया 1 × 6 में से 4 गया 2 एंड इधर आ जाएगा 3। नाउ यहाँ पे अब मैं देखूं 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 1 × 2 × 3। नाउ यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, 2 आ गया, 3 का भी पेयर बनेगा, 3 आ गया। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा इधर, यहाँ पे मेरा एरिया आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया हो गया। अब मैं इससे क्या निकालूंगी, हाइट निकालूंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एंड देन इधर 6। नाउ यहाँ पे बेस क्या है मेरा ओपी जो हमें पता है विच इज 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू h एंड देन 6। उसके बाद h इज इक्वल्स टू 6/2, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, ये इधर जाएगा, तो हाइट आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर, विच मीन्स AM इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको AM पता चल गया जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है AB, वो क्या होगा, AM का डबल होगा। तो हम लिखेंगे AB is equals to 2AM, which comes out to be AB is equals to 6 centimeter. Okay, so this was our question number 1। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।